इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि थोड़ा सा लेंथी होगा, तो इसमें आपने जो है वो परेशान नहीं होना। और इन एब्रिविएशंस को जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती हैं, इसको अपने जहन नशीन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपसे काफ़ी ज़्यादा MCQs पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एब्रीविएशन किसी भी चीज़ का कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन अगर किसी को इसका मतलब नहीं पता तो एब्रीविएशन को शॉर्ट फॉर्म्स भी कह सकते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड उसका फुल नेम क्या होगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा पास A/T है, एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर, हम इसको बोलते हैं ABC, एटन सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर ज़्यादा वाज़े तौर पर इंशाल्लाह जोर दूंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ACM है, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। AI है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जिस चीज़ को मैं नोट करता जा रहा हूँ आप इसको मार्क कर लीजिए। AI जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद जो भी चीज़ जो एक मशीन परफॉर्म करे हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आज आप जो भी अभी 21st सेंचुरी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि यार ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इनसे इनकी मुराद जो होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद हमारा कंप्यूटर के सिस्टम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली, रोबोट्स हमारे यहाँ आ चुके हैं, वो सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक इंसान काम कर रहा होता है। तो इसके बाद जो है एल्गोल है, एल्गोरिथम लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ALU से क्या बनता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये कहलाता है। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, देन ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, देन ASCII जो है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के हवाले से एक जो है वो इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम है। ठीक है, अच्छा बेसिक से मुराद क्या है? बेसिक से मुराद ये आप जिस पर मैं येलो कलर से जो है मार्क कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये आपने अपने ज़हन नशीन इन चीज़ों को कर लेना है। बेसिक से क्या फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट याद कर लेना है। BCD से मुराद बाइनरी कोडेड डेसिमल है। फिर बायोस है, बायोस जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर का यूँ समझने बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है। बायोस के बिना जो है कंप्यूटर कभी भी वर्क नहीं करता। तो बायोस आपने कभी कभार सुना भी होगा किसी से, यार मेरे कंप्यूटर की बायोस ख़राब हो गई है। तो बायोस से फुल फॉर्म क्या होता है? उसकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो कहलाता है। बायोस से क्या मुराद है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो कहलाता है। ठीक है, बिट्स से मुराद है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। देन BPI है, बाइट्स पर इंच। फिर CAD है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। CAN कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर देन SCASE है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर CD है, देखें ये जो CD है जो आप हमेशा यूज़ भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में, है कि CD क्या है? CD है कॉम्पैक्ट डिस्क। जो आपके यहाँ कंप्यूटर में आप जिसको बोलते हैं कि यार CD दे दो, या CD-ROM में जो हम CD प्ले करते हैं उसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, उसके बाद CDC है, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन है। CDR है, यानी CDR से मुराद है CD रिकॉर्डेबल। ठीक है, आपने देखा होगा कि मोस्टली कंप्यूटर्स के अंदर राइटर्स भी होते हैं। राइटर से मुराद के एक खाली ब्लैंक CD को कंप्यूटर जो है वो उस CD को राइट कर देता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब रोम जो होता है आपके उस पर लिखा होता है CD/RW, यानी राइटेबल। ठीक है, यानी उसको वो रिकॉर्ड भी कर सकता है, उसको राइट भी कर सकता है, यानी खाली ब्लैंक CD को। देन CD-ROM है। CD-ROM से फुल क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? CD से मैंने आपको बताया जैसा कि कॉम्पैक्ट डिस्क। देन CD-ROM से क्या मुराद है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसके हवाले से कल हमने डिटेल जो है लेक्चर पढ़ा है रैम एंड रोम के हवाले से कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो आपने अगर हमारा लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देन अभी मैंने जो बताया कि CDRW से क्या मुराद है? CDRW से मुराद होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, यानी वो रीड भी कर सकता है और उस CD को दोबारा से उसमें अपना कोई प्रोग्राम जो है वो दोबारा से रिकॉर्ड भी कर सकता है। देन CL है, कमांड लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। देन CLI है, कमांड लाइन इंटरफेरेंस। फिर ये कोबोल है। कोबोल आपने जो है अपनी 4th या 5th क्लास में जो है आप जब कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड। ठीक है, देन कोडेसेल है, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम्स है। देन CPU है। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक डब्बा जिसको आप बोलते हैं घर की लैंग्वेज में। एक CPU जो होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड भी मौजूद होता है, उसके अंदर फिर हार्ड डिस्क भी मौजूद होती है, आपका CD-ROM भी उसमें लगा होता है और डिफरेंट आपका पावर सप्लाई भी उसमें लगा होता है। बेसिकली वो जो एक डब्बा होता है CPU हम जिसको बोलते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन होता है आपके हार्डवेयर का, जिसमें आपके मदरबोर्ड उसके अंदर मौजूद होता है, रैम उसके अंदर मौजूद होती है, प्रोसेसर उसके अंदर मौजूद होता है, हार्ड डिस्क उसके अंदर मौजूद होती है। तो हम उस मजमूए को CPU से क्या मुराद है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन CRT है, कैथोड रे ट्यूब है। फिर D है, डिजिटल टू एनालॉग। देन DAT है, डिजिटल आइडियो टेप।
DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देन डिमांड बेस्ड सर्चिंग है, फिर DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDS डिजिटल डेटा स्टोरेज, देन DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, देन DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DNA डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, DPI है डॉट्स पर इंच, ठीक है, DRAM है डायनेमिक रैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कल भी मैंने इसको आपको पढ़ाया था कि एक होती है स्टैटिक रैम, SRAM होती है, और एक होती है DRAM होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। जिसने लेक्चर को डिटेल से नहीं देखा कल वाला, उसको देख ले, कल हमने इसको ब्रीफली जो है वो जो है डिस्कस किया था। उसके बाद DSN है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स नेटवर्क है, फिर DTS है डिजिटल थिएटर सिस्टम है, DVD है, ठीक है, DVD आपने सुना होगा डिजिटल वीडियो। अब ये उसका अब जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो है ये उससे अपर जो है आप कह सकते हैं कि अपर वर्जन आ गया था उस ज़माने में। DVDs को हम बोलते थे डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि ये जो कंप्लीट टॉपिक दिया गया है जो ऊपर एब्रिवेशंस का, तो ये कम्प्लीटली ये टॉपिक यही होगा कि इनमें से जो कंप्यूटिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी एब्रिवेशन हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। देन एबडेक है, देन इडसेक है, इडेवेक है, EFM है, इनिएक है, ठीक है। इनिएक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो है बचपन से काफ़ी बुक्स के अंदर भी हमने पढ़ा कि इनिएक से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो टॉपिक आज का थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप बोर मत होइएगा, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी होंगी। ओके, देन इनिएक के बाद APG है, देन इपिक है, देन EEPROM है, इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसको आप पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन फेट है, फेट जो है एक फाइल एलोकेशन टेबल को भी हम कहते हैं, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लाइंग, FAP फ्रंट एंड प्रोसेसर, FFLOPS है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, FM है, FM को याद कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो आ सकता है इसमें से कि FM से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो भी आप FM सुन रहे होते हैं इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FMS फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देन फॉरट्रेन है फार्मूला ट्रांसलेशन, FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, FTP वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, हम आगे भी इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे इंटरनेट के पोर्शन के अंदर, जिसमें भी काफ़ी सारी इंटरनेट की जो है एब्रिविएशन मैंने आपके लिए रखी हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर लेक्चर के अंदर। फिर देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट GB, जिसको बोलते हैं यार कितने GB की हार्ड ड्राइव है तेरे पास, तो हम कहते हैं उसको कहते हैं गीगाबाइट्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो गीगाबाइट्स होती है। और एक गीगाबाइट्स में कितने हज़ार MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। तो इसको याद रख लीजिए, 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं। देन आपने ये चीज़ सुनी होगी गीगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ से जो है हमारा समटाइम्स हम कहते हैं कि कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, तो हम कहते हैं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। तो ये GHz से जो मुराद है ये गीगाहर्ट्ज़ के हवाले से इसको इसका फुल फॉर्म है। GNU नॉट यूनिक्स, GPRS वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। देन GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। HP ये एक ब्रांड है जिसके कंप्यूटर्स भी आते हैं, LCDs भी आती हैं, LEDs भी आती हैं। देन HTML वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपने बचपन में पढ़ा होगा HTML प्रोग्राम अपने स्कूल लेवल पर, ठीक है। देन HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। देन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इट इज़ a company name which manufactures the computer machines, ठीक है। IC जो आपके मदरबोर्ड के अंदर मौजूद होती हैं इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। देन IDN है, फिर IP वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जिसके बिना आपका कंप्यूटर चलाना पॉसिबल होता है, ठीक है। देन आपके पास ISDN वेरी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। देन अगेन we have to go inter service provider very important in terms of coming topic internet and social media, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम बोलते हैं। JPEG जो आपकी जो तस्वीर का जो एक फॉर्मेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। JPEG आपने सुना होगा
जो भी आप तस्वीर खींचते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है वो JPEG होता है, तो उसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। देन GRE है, फिर JSP है, फिर किलोबाइट इज अगेन a unit of a smaller unit of कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। देन KHZ जो है अगेन किलो हर्ट्ज जिसको कहते हैं, ठीक है। लेन जो है ये कंप्यूटर के इंटरनेट के अंदर मौजूद होता है जिसको हम कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। देन LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो आप आजकल जो है अपने ऑफिस में, अपने घर में पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म है। देन उसका अपर वर्जन आजकल आ चुका है जिसको हम बोलते हैं LED लाइट इमिटिंग diode, ठीक है, लाइट इमिटिंग diode, दिस इज द अपर टेक्नोलॉजी देन द LCD, ठीक है। देन मैन भी है आपका लैन के बाद। लैन हमने क्या पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क। देन अदर फॉर्म ऑफ इट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन MAR है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देन MB है, ठीक है, 1024 MB से 1 GB बनता है। GB क्या होता है, गीगाबाइट होता है, अभी हम इसको जो है पढ़ चुके हैं। देन MHz मेगा हर्ट्ज, मैंने आपको बताया था, 1 गीगा हर्ट्ज होता है, 1 मेगा हर्ट्ज होता है और 1 किलो हर्ट्ज भी होता है, जो भी हम पढ़ के आए हैं। देन MNP है माइक्रोम नेटवर्क प्रोटोकॉल। MPEG है, ठीक है। MS-DOS है, वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। MBT है, NIC है। देन NIC नेट है, नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम्स हैं। OCR है, OMR, ठीक है। OMR से क्या मुराद है, OMR जो आजकल जो आप भी टेस्ट देते हैं ऑप्टिकल मार्कर रीडर, जिसमें आप कहते हैं कि यार ये OMR शीट है, ठीक है। OMR शीट से आपका जो रिजल्ट है वो मशीन के थ्रू चेक हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OS से आपकी मुराद है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आपका OSI है। देन OSS है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पान है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपने याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। PC से फुल फॉर्म आपकी बनती है पर्सनल कंप्यूटर। PDF, जो PDF फाइल होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। देन PDP है, PIP है, PROM है, COS है, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी और ROM रीड ओनली मेमोरी, कल हम पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में। देन SQL है, SDML है, SIM है। और SIM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस, SIM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी द क्रूशियल MCQ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। SIM जिसको हम बोलते हैं सिंगल एंड लाइन मेमोरी मॉडल। देन SNA है, देन स्नोबॉल है, SQL है, SRAM स्टैटिक रैम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और कल भी हम इसको पढ़ चुके हैं। SSI है। देन टेराबाइट्स, जो GB से बड़ा जो एक मेमोरी का साइज़ होता है, जो आजकल काफ़ी इन है हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर, वो है टेराबाइट, ठीक है। ये बड़ा जो है इस मेमोरी का एक यूनिट है। TCP है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP, ULSI, UPC, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन, ठीक है। देन USB, यूनिवर्सल सीरियल बसेस, जो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। देन हमारा USB के बाद जो है UTF है। देन WAN है, वैल्यू एडेड नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और VCR है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जो हमारे पुराने ज़माने में, लेकिन अब तो इनका दौर ख़त्म हो चुका। अच्छा, VDT है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं। देन अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन इन कंप्यूटर सेक्शन इज़ VGA। VGA केबल का आपने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर, वीडियो ग्राफिक्स एरे जिसको हम बोलते हैं। देन VOD है, वीडियो ऑन डिमांड। VoIP, VSAT, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेट फॉर द इंटरनेट। WAP है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। देन WiMAX है, वर्ल्ड वाइड इंटर प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। देन WLAN है, WLAN से मुराद क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। WIL है, वायरलेस लोकल लूप है। WORM है, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। WWW जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, इसको आगे हम चलकर पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। XTML है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। XTL है, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेजेस। S400 इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोटोकॉल। एंड लास्ट वन इज X.500 डायरेक्टरी सर्वर प्रोटोकॉल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप इन चीज़ों को समझें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म से शॉर्ट एब्रिविएशन आपसे पूछी जा सकती है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको टॉपिक कवर करवाया है, तो इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा। आप खुद से भी सर्च कर लें इसको, गूगल पर जाएंगे तो आप इसके हवाले से अपनी प्रैक्टिस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक था बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, बड़ा सिंपल जो है ये टॉपिक है। कल भी हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स के हवाले से इसको काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं। अच्छा, पढ़ लेते हैं इसको। कंप्यूटर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। कंप्यूटर इन इटसेल्फ इज अ वाइड टर्म, इट इंक्लूड्स वेरियस कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, इसमें काफ़ी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं जिससे हम वाकिफ़ नहीं होते। ठीक है, आम बंदा वाकिफ नहीं होता जिसने कभी कंप्यूटर यूज ना किया हो। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, वो क्या कहता है कि इसकी टर्मिनोलॉजीज को जो है समझना बड़ा क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड अ कंप्यूटर एज होल। जब तक हमें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर मैं आपको कहूँ कि यार मुझे उठाकर कीबोर्ड दो, अगर आपको कीबोर्ड का पता ही नहीं होगा, उसकी टर्मिनोलॉजी जिस सेंस में यूज़ हो रही है आपको पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो टर्मिनोलॉजीज एंड कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको पढ़ना, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम कल भी हमने जो है कंपोनेंट्स पढ़े थे कंप्यूटर के, जिसमें हार्डवेयर हमने पढ़ा, हार्डवेयर में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। तो आज का टॉपिक भी जो है ये जो बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है, ये उस टॉपिक से काफ़ी मिलता जुलता है। आप देखेंगे बड़ी ईजी चीज़ें इसमें से आपको लग रहा होगा कि अगर हमने कल पढ़ ली हैं तो ये आपके लिए बड़ी आसान होने वाली है। द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, जिसमें सीपीयू होता है, जिसमें मैंने आपको बताया सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज द प्लेस ऑफ अ कंप्यूटर डेटा हैंडलिंग। मोरओवर इट डज ऑल द डेटा मैनिपुलेशन, कैलकुलेशंस एंड फॉर्मेटिंग डेटा फॉर इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये क्या करता है कंप्यूटर के अंदर जो है जितना भी प्रोसेस हम इनपुट करते हैं अपनी डिवाइसेस के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम सीपीयू को एक डेटा भेजते हैं, एक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। अब सीपीयू क्या करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, उसकी कैलकुलेशंस करता है और फॉर्मेटिंग करता है, एंड देन हमें कंप्यूटर एलईडी पर या एलसीडी पर या मॉनिटर पर हमें उसका रिजल्ट दिखा देता है। ठीक है, देन सेकंड नंबर पर जो कंपोनेंट और टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर में यूज़ होती है वो रैम है। रैम के हवाले से हम कल बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिकली रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रेडी एक्सेस मेमोरी। ठीक है, देन हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क, योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव इज लाइक एन आइडियल सीडी that you possess at home, except your computer can read and write to it. In other words, your computer can take data from your hard drive to process its CPU or place it in RAM to work with. अब हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क जो है एक आपकी स्पेस होती है, आप एक आपकी आपके कंप्यूटर, आपके पर्सनल कंप्यूटर की एक मेमोरी ड्राइव होती है जहाँ पर अपना आप डेटा जो है वो परमानेंटली सेव कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंटली सेव कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क इज अ पार्ट ऑफ रोम, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, रैम क्या होती है, उसके अंदर टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, वो कब तक यूज़ होती है, जब तक आपका कंप्यूटर स्विच ऑन है तब तक वो यूज़ होगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। हार्ड डिस्क जो है वो आपकी परमानेंट एक हार्ड डिस्क होती है जहाँ पर डेटा जो है स्टोर होता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। यू कैन आल्सो रीड एंड राइट डेटा इन फ्लॉपी डिस्क, सिंपली इट इज स्मॉलर देन एचडी हार्ड ड्राइव and portable. You can take it to another computer and read from it there. Floppy disk are sometimes called secondary storage devices. ये secondary storage devices होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो बहुत कम होता है हार्ड ड्राइव से। देन हार्डवेयर है। हार्डवेयर के बारे में हम कई डिटेल्स से पढ़ चुके हैं। इट इंक्लूड्स मॉनिटर, द कीबोर्ड, द माउस, द मेन केस विच स्टोर्स द रैम, सीपीयू एंड द मदरबोर्ड। देन उसके बाद हम कीबोर्ड के बारे में आप जानते हैं कीबोर्ड क्या चीज़ होती है। पेरिफेरल यूज इनपुट डेटा, इनपुट डिवाइस है। देन मोडेम है, अ पेरिफेरल डिवाइस यूज टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर और अ फोन लाइन। एक मोडेम होता है जो हमें इंटरनेट के तौर पर, अगर हम उस पर अपनी टेलीफोन लाइन लगाते हैं तो हमें वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। देन मॉनिटर है, यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन विजुअली। देन माउस है, अ पेरिफेरल डिवाइस यूज टू पॉइंट टू आइटम्स ऑन अ मॉनिटर। देन एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, प्रिंटर है। प्रिंटर क्या करता है, हमें आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू अ प्रिंटेड इमेज। कोई भी पेज हम देते हैं कंप्यूटर को, हम प्रिंट करना चाहते हैं, उसकी फिजिकल फॉर्म में एक पेपर पेज पे लाना चाहते हैं, तो प्रिंटर उसको प्रिंट करता है। ओके, सो और सॉफ्टवेयर, देन सॉफ्टवेयर आ जाता है। सॉफ्टवेयर इज अ टर्म व्हिच रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शन नीडेड टू मेक कंप्यूटर वर्क। इट इज इंटेंजिबल इन नेचर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर जो है वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ होती है ये इंटेंजिबल इन नेचर होता है, यानी आप इसको जो है वो टच नहीं कर सकते। तो क्या नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोग्राम। ठीक है, ऑल्सो इट इज सेट फॉर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स विच आर यूज टू परफॉर्म वेरियस सेक्शंस ऑन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, एक हार्डवेयर को हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो हार्डवेयर क्या करता है उस सॉफ्टवेयर को जो है सॉफ्टवेयर की मदद से उन चीज़ों को वर्क करवाता है। देन उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, कंप्लीट सेल्फ कंटेनमेंट प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन
स्प्रेडशीट्स होती हैं, डेटाबेस होते हैं। बिट क्या है? बिट अ कंप्यूटर मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में, वो बिट की जो एक मेमोरी है वो उसमें सेव होती है। देन बूट, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग इनिशियलाइजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ कंप्यूटर यूजुअली अकर्स एज सून एज कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, ठीक है, बूट इसको बोलते हैं। देन ब्राउजर है, अ प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम डिटेल में जो है इंटरनेट में पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो हमारा पेज होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है। देन उसके बाद बग्स हैं, अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट यूजुअली कॉजेज द कंप्यूटर टू मेल फंक्शन ऑफन रिमाइंडेड आफ्टर रेमेडिएड इन पैचेस और अपडेट्स टू प्रोग्राम। तो बग क्या होता है? मेल फंक्शन जो है वो कंप्यूटर कोई भी खराबी आ जाए तो हम उसको बग्स कहते हैं कि यार कंप्यूटर बगिंग कर रहा है या इसमें बग आ गया है। बाइट क्या है? बाइट स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज है। 8 बिट्स जो हैं उसमें मौजूद होती हैं। बिट्स का मैंने आपको बताया था कि बिट्स जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा हिस्सा है, ठीक है। 8 बिट्स होंगी तो 1 बाइट बनेगा, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। क्लिक है अकर्स व्हेन अ यूजर प्रेसेस बटन ऑन अ माउस when which in turn generates a command to the computer. Then database है, a large structured set of data file that contains numerous records that contain numerous fields. Diskette है, then double click है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसको पॉज करके ये डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी चीज़ें कवर हों, इस वजह से जो चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं ताकि आप उसमें अपना वक्त ज़ाया ना करें। ड्रैग है, ड्रैग को आप पढ़ लीजिएगा कि एक चीज़ को जब हम क्लिक करते हैं उसको खींच कर दूसरी जगह पर जब हम ले जाते हैं तो उसको हम ड्रैगिंग कहते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह उसको प्लेस करना, ठीक है। देन ड्राइवर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर और अ पेरिफेरल, के ड्राइवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी आपका हार्डवेयर होता है उसको काम करने में मदद देते हैं। ये इट इज़ यूज्ड एज अ ड्राइवर। ड्राइवर जैसे गाड़ी चलाता है तो गाड़ी जैसे ड्राइवर के बगैर नहीं चल सकती, इसी तरह जो है कंप्यूटर जो है वो ड्राइवर के बगैर नहीं चल सकता। तो सॉफ्टवेयर जो है वो एज अ ड्राइवर का काम करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए। FAQ, जैसे कि आपको पता है FAQ की माना है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। देन फाइल है, देन फोल्डर्स होते हैं, देन फ्रीवेयर होता है। गीगाबाइट मैंने आपको बताया कि गीगाबाइट क्या होता है, ठीक है। GUI के ऊपर हम डिस्कस करके आ गए हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आइकन जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो है हमें शो हो रहे होते हैं, उसकी लोगोज शो हो रहे होते हैं। इंटरनेट हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन IP है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, कंप्यूटर यूनिक एड्रेस नंबर ऑन द इंटरनेट। किलोबाइट हम पढ़ चुके हैं, KB, ठीक है। देन मेगाबाइट, मेगाबाइट से मुराद हमारी क्या है, MB, इसको हम पढ़ चुके हैं। मेमोरी, एनी डिवाइस दैट होल्ड्स कंप्यूटर डेटा। मेन्यू को हम पढ़ चुके हैं। नेटवर्क, पेरिफेरल, रैम को हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं। रोम को डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्क्रॉल बार जो आपके कंप्यूटर पे नीचे टॉप बॉटम पे नीचे आ रही होती है, जिसको हम जहाँ से कहते हैं, यहाँ पर स्टार्ट का मेन्यू भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार करते हैं। देन शेयरवेयर है, स्प्रेडशीट, आपकी एक्सेल जो शीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। टूल बार है, URL है जो मैंने आपको ऊपर बताया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर होता है, स्टैंडर्ड वे ऑफ लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द इंटरनेट। सपोज आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी कोई नॉलेजेबल वेबसाइट है, सपोज हमारा अपना चैनल है यूट्यूब का। जब आप यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है, देन आप जाते हैं NTS प्रिपरेशन सर्च में लिखते हैं, तो वो आपको URL के थ्रू आपको एग्जैक्ट उस जगह पर ले जाता है। देन वायरस है, डेलिबरेटली हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू क्रिएट अनोइंग ग्लिचेस और डिस्ट्रॉयड डेटा। तो वायरस के थ्रू जो है हमारा कंप्यूटर जो है वो मेल फंक्शनिंग कर सकता है, ख़राब हो सकता है। देन विंडोज़ होती है, विंडोज़ इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परमिट्स द यूज़र टू यूज सेवरल प्रोग्राम्स एट अ वन टाइम, ठीक है। देन वी हैव टू कम वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेस को आप MS वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड के अंदर आप टाइप कर सकते हैं, बायोग्राफी लिख सकते हैं, अपना पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अपना सारा ऑफिस का काम कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा टॉपिक आता है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर स्टडीज इज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। अच्छा, तो इंटरनेट क्या चीज़ है? इंटरनेट से तो हम सब ही वाकिफ़ हैं। अभी जिस के थ्रू मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू इंटरनेट, बिकॉज अगर इंटरनेट ना होता तो मेरा और आपका रब्ता होना नामुमकिन था। अब यहाँ मैं इस्लामाबाद में बैठा, आपको दुनिया के यानी पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप मुझे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ये चीज़ है, ठीक है। इंटरनेट एक ब्रॉड टर्म है, जो भी चीज़ आप सोचेंगे वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपके इंटरनेट से आजकल की लाइफ में कनेक्टेड होगी। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, हम सबसे पहले इंटरनेट को जो है वो देखेंगे। इंटरनेट क्या चीज़ है? द इंटरनेट इज़ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है।
interconnected computer networks that uses the internet protocol suite, TCP जिसको मैंने आपको पढ़ाया, IP internet protocol, to communicate between networks and devices. It is a network of networks that consists of private, public, academic, business and government networks of local to global scope linked by a broad area of electronic, wireless and optical network technologies. The internet carries a vast range of information resources and services such as the interlinked hypertext documents and applications of the World Wide Web. कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है www. जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप सबसे पहले www. लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंटरनेट सर्वर जो है उससे कनेक्ट होना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी मदद से आप जो है कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीग्राफी एंड फाइल शेयरिंग। इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा, द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, दुनिया में इस वक्त अरबों कंप्यूटर्स मौजूद हैं जिसके थ्रू हम जो है कनेक्टेड हैं। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ तक आप देख लें, इस डेफिनेशन को गौर से पढ़ें। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क, बिलियंस अरबों कंप्यूटर्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो कनेक्टेड हैं विद द इंटरनेट। It's possible to access almost any information, communicate with anyone else in the world and do much more. हम एक ही वक्त में किसी से भी दुनिया में बात कर सकते हैं with the help of what? With the help of internet. अच्छा, you can do all of this by connecting computer to the internet, which is also called going online. ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं इसका मतलब है going online. ठीक है, हम मतलब इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड हैं। When someone says a computer is online, it's just another way of saying it's connected to the internet. जब भी हम ऑनलाइन होते हैं या हमें कोई कहता है कि ऑनलाइन आ जाओ, इसका मतलब है इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, देन व्हाट इज वेब? वेब जो चीज़ है, वेब को देख लीजिए, द वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब, इसको याद कर लीजिए, इसका एब्रिविएशन से भी आपसे पूछा जा सकता है। यूजुअली कॉल्ड द वेब फॉर short is a collection of different websites you can access through the internet. A website is made up of related text, images and other resources. Website can resemble other forms of media like newspaper articles or television programs, or they can be interactive in a way that's unique computers. ठीक है, एक सिस्टम है जो एक सर्वर से कनेक्ट होता है जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, जब भी आपको कोई भी वेबसाइट एक्सेस करनी होती है तो आप उसके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर जाते हैं और अपनी वेबसाइट को अपने पास जो है देख लेते हैं। ठीक है, वंस यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट यू कैन एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट यूजिंग अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन कॉल्ड वेब ब्राउजर। अब ये चीज़ जो है www. आपने लिखनी कहाँ पर है, ये आपने वेब ब्राउजर पर लिखनी है। ठीक है, वेब ब्राउजर जो है आपको कनेक्ट करता है एग्जैक्ट वेबसाइट से। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ फिजिकल केबल्स। फिजिकल केबल्स जो आपने देखा होगा, समटाइम्स आपकी कंप्यूटर इंटरनेट की स्पीड जब कम हो जाती है या डेड हो जाती है तो आप खबरों में सुनते होंगे कि इंटरनेट की जो फिजिकल लाइंस हैं वो समंदर के अंदर जो है वो डैमेज हो गई हैं, उसका रिपेयर का काम जारी है। तो ये जो ग्लोबल नेटवर्क है ये केबल से जुड़ा है। ठीक है, केबल्स बिछी हुई हैं। ठीक है, even wireless connection like Wi-Fi and 3G and 4G rely on these physical cables to access the internet. लेकिन जो वायरलेस आप यूज़ कर रहे हैं, अगर ये तारें बिछी ना हो तो आप ये जो नेटवर्क है, ये जो इंटरनेट है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से आप जो है ये चीज़ें देख लीजिएगा। हम इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। ठीक है, वक्त लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, शायद जो है काफ़ी कैंडिडेट्स को जो है वो लंबे लेक्चर्स नहीं पसंद होते। मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी से कवर कर लूँ। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है यूज टू मेजर द अमाउंट टाइम इट टेक्स फॉर अ वेब पेज फुली लोड मेजर्ड इन अ बिट्स पर सेकंड। ठीक है, ब्राउजर क्या होता है? सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये स्टोर्स द एचटीएमएल वेबसाइट कोड वेल एंड ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स जिसको कैशे बोलते हैं। इंसान इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, मैं जो हूँ अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल देता हूँ, तो आप ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मुझसे आप जो है वाया व्हाट्सएप ले सकते हैं। ठीक है, ये मुझसे ले लीजिएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी अगर डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, सोशल मीडिया को हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू द बिल्डिंग ऑफ वर्चुअल नेटवर्क्स एंड कम्युनिटीज। सोशल मीडिया जो नेटवर्क है उसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अपनी शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ करते हैं, थॉट्स करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं थ्रू वर्चुअल नेटवर्क्स एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, अब सोशल मीडिया जब हम हमारे माइंड में जब सोशल मीडिया का एक जो कॉन्सेप्ट आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ठीक है, ये 4 वेबसाइटें या 4 सोशल मीडिया नेटवर्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं।
यहाँ से मैं अगर देखना चाहूँ तो इनमें से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपसे शायद पूछा जा सकता है नेम ऑफ द सोशल मीडिया नेटवर्क आपको दिया होगा, फाउंडेड बाय, ये भी पूछा जा सकता है कि इसका ओनर कौन है और इसका डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है या ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है। तो सबसे पहले फेसबुक आता है। तो फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो मार्क जकरबर्ग हैं, जो ईयर 2004 में जो है फेसबुक इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद आप देखेंगे ट्विटर कब इस्टेब्लिश हुई। ट्विटर जो है वो 2006 में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। इसके जो ओनर हैं वो जैक डोरसे हैं। देन व्हाट्सएप जैनकॉम 2009 के अंदर ये जो है मतलब वजूद में आई। देन आपका इंस्टाग्राम है जो केविन सिस्ट्रोम ने 2010 के अंदर बनाया, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फेसबुक जो है फेसबुक ने एक्वायर्ड कर लिया व्हाट्सएप को सन 2014 के अंदर, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और इंस्टाग्राम को 2012 के अंदर। तो फेसबुक ने इन दोनों कंपनीज को जो है वो ख़रीद लिया था, ठीक है। व्हाट्सएप को 2014 में इन्होंने ख़रीदा फेसबुक ने। देन फेसबुक को जो है फेसबुक ने जो इंस्टाग्राम को ख़रीदा वो 2012 से ख़रीदा, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, और कंप्यूटर की स्टडीज़ के हवाले से हमारा जो है तकरीबन कंप्यूटर स्टडीज़ का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका जो मज़ीद क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जाइए और कोई भी आपकी क्वेरी हो इस हवाले से, कंप्यूटर स्टडीज़ के हवाले से, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।